उत्तर प्रदेश टीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और DSSB टीजीटी और एनवीएस के लिए, साथ ही साथ यूजीसी नेट के लिए उर्दू की अपनी 35वीं क्लास में मैं MM अली आप सभी का खैर मकदम करता हूँ। आज की अपने इस वीडियो में हम लोग नज़्म पढ़ेंगे, नज़्म का आगाज़ व इर्तिका कैसे हुआ ये समझेंगे, नज़्म के कुछ अहम शोरा के बारे में डिस्कशन करेंगे और फिर आखिर में नज़्म से मुताल्लिक अहम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं अक्सर इम्तिहानात में उन्हें हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नज़्म किस ज़बान का लफ्ज़ है ये जान लेते हैं। तो नज़्म है अरबी ज़बान का लफ्ज़। इसके मानी क्या हैं? मोती पिरोना इसके मानी हैं। किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ अशार की सूरत में इजहार ख़याल करने को ही नज़्म कहते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म का ताना बाना बुना जाता है। इर्तिका नज़्म की एक ख़ुसूसियत है। आपको पता होना चाहिए कि इर्तिका नज़्म की एक अहम ख़ुसूसियत है। कोलरिज ने नज़्म के बारे में लिखा है कि इसका असासी मकसद सदाकत की तर्जुमानी नहीं बल्कि मुसर्रत का इदराक है। ये किसका स्टेटमेंट है? कोलरिज का। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब देखिए नज़्म की किस्मों की बात करें तो सबसे पहले पाबंद नज़्म किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो पाबंद नज़्म उस नज़्म को कहते हैं जिसमें रदीफ़, काफ़िया और बहर के मुकर्ररा औज़ान की पाबंदी की जाए। जिसमें रदीफ़, काफ़िया और वज़न की पाबंदी हो वो पाबंद नज़्म होती है। और पाबंद नज़्म में मौज़ूआत और अशार की तादाद की कोई क़ैद नहीं होती है। अब आज़ाद नज़्म किसे कहते हैं? तो उस नज़्म को आज़ाद नज़्म कहते हैं जिसमें रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती। अगर किसी नज़्म में रदीफ़ और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाए तो वो नज़्म आज़ाद नज़्म कहलाएगी। ठीक है। आज़ाद नज़्म में बहर और वज़न की पाबंदी तो होती है मगर अरकान बहर की तादाद हर मिसरे में मुतय्यन नहीं होती जिसकी वजह से मिसरे छोटे बड़े हो जाते हैं। अब नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? तो उस नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िये की पाबंदी नहीं की जाती मगर बहर के मुकर्ररा औज़ान इस्तेमाल होते हैं। यानी अगर पहले मिसरे में बहर के 4 अरकान इस्तेमाल होते हैं तो उसकी पाबंदी नज़्म के हर मिसरे में की जाती है। आम लफ्ज़ों में नज़्म मुअर्रा बिला काफ़िया नज़्म को कहते हैं। ठीक है। नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं? बिला काफ़िया नज़्म को। अच्छा, नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? तो अंग्रेज़ी अदब से नज़्म मुअर्रा उर्दू में आई। मौलवी अब्दुल हक ने, बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक ने बेकाफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया है और अब्दुल हलीम शरर ने नज़्म मुअर्रा को अपने ज़माने के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। तो यहाँ पे नज़्म से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपने समझ लिया। अब उर्दू में नज़्म निगारी का आगाज़ कहाँ से हुआ ये सवाल बनता है। तो दीगर असनाफ़ सुख़न की तरह जिस तरह से आपका ग़ज़ल, कसीदा, मसनवी और मरसिया दक्कन में शुरू हुई उसी तरह नज़्म गोई की इब्तिदा भी दक्कन में हुई। अब पहले नज़्म गो शायर कौन माने जाते हैं तो ये भी आपको जानना ज़रूरी है। तो दक्कन के मशहूर सूफ़ी हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज जो शहबाज तखल्लुस अख्तियार किए थे उनको उर्दू का पहला नज़्म गो करार दिया जाता है। अब देखिए बंदा नवाज़ गेसू दराज जो हैं वो उर्दू के पहले नज़्म गो हैं और उनकी नज़्म चक्की नामा उर्दू की पहली नज़्म है। आपसे पूछा जाए कि चक्की नामा उर्दू की पहली नज़्म कौन सी है तो आपका जवाब आएगा चक्की नामा उर्दू के पहले नज़्म गो शायर कौन हैं? तो हज़रत बंदा नवाज़ गेसू दराज। अब चूँकि दक्कन में इब्तिदा होती है नज़्म की
तो हज़रत बंदा नवाज गेसु दराज के अलावा और कौन कौन से अहम शायर हैं दक्कन के जो नज़्म कहते थे? तो उनमें कुली कुतुब शाह, बुरहानुद्दीन जानम, अली आदिल शाह सानी, ये सब अहम हैं। अली आदिल शाह सानी जगत गुरु के नाम से मशहूर थे। किताब नौरस इन्होंने लिखी थी। अब उर्दू नज़्म का इब्तदाई दौर शुमाली हिंद में जब था तो कौन कौन से शोरा थे जो नज़्म कहते थे? तो अफजल झंझानवी या अफजल पानीपती का नाम सबसे पहले आता है। इन्होंने बिकट कहानी लिखी थी जो कि पहली मसनवी है उर्दू शुमाली हिंद में उर्दू की। उसके बाद जाफ़र जटल्ली का नाम आता है। फ़ायज़ और हातिम भी शुमाली हिंद के इब्तदाई दौर में नज़में कहते थे। अब नज़ीर अकबराबादी का वो दौर जो मीर और सौदा का दौर कहलाता है, इसके बारे में समझ लेते हैं। इनमें कौन कौन से शोरा थे? तो देखिए, मीर और सौदा के दौर में नज़ीर अकबराबादी तन्हा ऐसे शायर थे जिसने रिवायत से अलग होकर शायरी की और नज़्म को अपने ख़यालातो तजर्बात का वसीला बनाया। तो नज़ीर अकबराबादी मीर और सौदा के हमअसर शायर हैं। मीर और सौदा के से बिल्कुल हट के नज़ीर अकबराबादी ने तबा आजमाई की नज़्म में। अब नज़्म जदीद के दौर की बात करते हैं। तो नज़्म जदीद की इब्तिदा मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली ने की, या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि नज़्म जदीद का आगाज़ 1874 में। ये पॉइंट याद रखिएगा, जदीद नज़्म का आगाज़ कब हुआ? 1874 में। नज़्म जदीद का आगाज़ 1874 में कायम होने वाली अंजुमन पंजाब जैसी अदबी तहरीक की शक्ल में हुआ था, जिसकी नुमाइंदगी आज़ाद और हाली कर रहे थे। इसीलिए नज़्म जदीद की इब्तिदा आज़ाद और हाली ने की, ऐसा कहा जाता है। इनके अलावा कौन से और अहम शायर थे जो नज़्म जदीद के दौर के अहम शायर थे? तो आज़ाद और हाली के अलावा अनवर हुसैन, ज़ौक़ काकोरी, अशरफ बेग, कादिर बेग, मज़हर देलवी, राहत देलवी, मिर्ज़ा अशरफ फ़िक्री, रफ़ीक और कृष्णलाल, ये सभी जो हैं वो नज़्म जदीद का जो दौर था उस ज़माने के शायर हैं और ये नज़्में कहा करते थे। अब अंजुमन पंजाब से बाहर जो नज़्म निगारी हुई उनमें कौन कौन से नाम हैं? तो ये नाम इम्पोर्टेंट हैं। इस्माइल मेरठी का नाम, जिन्होंने नज़्म खुदा की सनअत लिखी और आसार सल्फ़ लिखी, इम्पोर्टेंट है। अब्दुल हलीम शरर तारीख़ी नावल लिखने के लिए मशहूर थे, लेकिन नज़्में भी इन्होंने लिखी। अकबर इलाहाबादी की बात करें तो बरक़े कलीसा, जलवे दरबार दिल्ली, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, मिस्सीमी बदन इनकी अहम नज़में हैं। शाद अज़ीमाबादी, फ़ज़ल हक आज़ाद, इकबाल बहुत ज़्यादा अहम हैं नज़मों के लिहाज से। बहुत सारी इनकी नज़में हैं, कितनी बताऊं, बस मैं इनके 4 शेरी मजमूए बता देता हूँ। बागे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और अरमगान हिजाज इनके शेरी मजमूए हैं। अब देखिए, जोश मलियाबादी के भी बहुत सारी नज़में हैं। जोश मलियाबादी की कोई कितनी नज़में बताएं, सभी नज़में बताना संभव नहीं है, मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहें तो मैं इनके कुछ अहम शेरी मजमूए बता देता हूँ। जैसे रूह अदब जोश मलियाबादी का पहला शेरी मजमूआ है। नक्शो निगार, शायर की रातें, शोला व शबनम, जनून व हिकमत, हर्फ व हिकायत, आयात व नगमात, अर्शो फ़र्श, रामिशो रंग, सुम्बुलो सलासल, सैफ़ व सबू, सरूद व खरूज, समूम व सबू, इल्हाम व इफ़कार, नजूम व जवाहिर, ये सभी शेरी मजमूए जोश मलियाबादी के हैं। किसान इनकी बहुत मशहूर नज़्म है, आपको याद रखना है। इसके अलावा फ़िराक गोरखपुरी, फिर सागर निज़ामी, नज़्म तबा तबाई, फिर शौक़ किदवाई, वहीदुद्दीन सलीम, दुर्गा सहाय, ठीक है, जिसको हम सरूर जहानाबादी कहते हैं, इन्होंने भी काफ़ी अहम नज़में लिखी, जैसे खाके वतन, लक्ष्मी जी, शिवदान और रूस, मेरंगे ज़माना, दरबार अकबर, कौमी नौहा, बदनसीब बंगाल, शमय अंजुमन, कारज़ारे हस्ती, गुलज़ारे वतन, मादर वतन, ये सब इनकी अहम नज़में हैं। इसके अलावा नादिर काकोरी, मुंशी ज्वाला प्रसाद बर्क,
कैफी, देहलवी, महाराजा किशन प्रसाद सात, पंडित अमरनाथ, फिर चकबस्त, जिन्होंने बहुत सारी हुब्बुल वतनी की नज़में लिखी। ठीक है, चकबस्त की नज़में आपसे पूछा जाता है किसकी नज़में हुब्बुल वतनी के जज्बात से भरी हुई थी, तो आपका जवाब आएगा पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैफी तलौक चंद महरूम, अख्तर शिरानी जिनको शायर रूमान कहा जाता है, रूमानी शायर कहा जाता है, इसके अलावा शिबली, अजमतुल्लाह खां और हाफिज़, ये सब अंजुमन पंजाब से बाहर के नज़्म निगार थे। अब बात करते हैं तरक्की पसंद दौर के जो नज़्म निगार हैं उनकी, तो फैज़ अहमद फ़ैज़ की नज़्म तन्हाई काफ़ी मशहूर है। असरारुल हक मजाज, जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, शायर लुधियानवी, कैफी आज़मी, अहमद नदीम, और ये सभी जो अहम शोरा हैं जो आप देख सकते हैं, मजरूह और जज्बी, वामिक, एहसान, ज़हीर काश्मीरी, गुलाम रब्बानी ताबा, शमीम किरियानी और अर्स मुल्सियानी, अख्तर अंसारी, मैकश हैदराबादी, मीर हसन जमील मजरी, परवेज़ शाहिदी और सिकंदर अली वज़, ये सभी जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता और तरक्की पसंद तहरीक के दौर के नज़्म निगार हैं। अब हल्के अरबाब ज़ौक़ से रिलेटेड जो अहम शोरा हैं उनमें मीरा जी, नून मीम राशिद, तसद्दुक़ हुसैन खालिक, कय्यूम नज़र, यूसुफ ज़फ़र और मुख्तार सिद्दीकी हैं। इसके अलावा और भी अहम शोरा हैं जो कि अहम है, आपको याद रखना है। आज़ादी के बाद के जो शायर हैं अमीक, हनफी, वहीद अख्तर, इब्न इंशा, वज़ीर आगा, सलीम अहमद और फहमीदा रियाज हैं। तो ये सभी नज़्म से रिलेटेड अहम शोरा थे। अब हम आपको नज़्म से मुताल्लिक़ कुछ अहम सवालात हल कराते हैं। चलिए, पहला सवाल ये है कि नज़्म आज़ाद से मुराद कौन सी नज़्म है? रदीफ़ काफ़िया के जिसमें पाबंदी न हो या फिर बौर का कोई ख्याल न रखा जाए, वज़न से इज्तनाब किया गया हो, रदीफ़ को हज़फ कर दिया गया हो। तो आज़ाद नज़्म वो नज़्म होती है जिसमें रदीफ़ काफ़िया की कोई पाबंदी ना हो। शायर रूमान किसे कहते हैं? तो शायर रूमान या रूमानी शायर अख्तर शिरानी को कहते हैं। दुरुस्त जोड़ा क्या है? देखिए, कुछ मैंने अहम नज़में बताई थी, वहाँ से आपको इसका जवाब मिलेगा। देखिए, किसान क्या अल्लामा इकबाल की है? जी नहीं, किसान अल्लामा इकबाल की नहीं, किसान जोश की है, और लाले सहराई ये अल्लामा इकबाल की है। तो इसलिए ये वाला दुरुस्त नहीं है, यानी कि ये ज़ुमरा गलत है। मावरा मीरा जी की है? अरे भाई नहीं, मावरा जो नज़्म है ये नून मीम राशिद की है। मावरा नज़्म किसकी है? नून मीम राशिद की है। ठीक है, तो और ये उरूसे बरशगाल ये किसकी, आप कमेंट करके बताइएगा। तो ये जोड़ा भी गलत हो गया। सबा वीरा ये नून मीम राशिद की है? बिल्कुल नून मीम राशिद की ही ये नज़्म है सबा वीरा। इसके अलावा अजनबी औरत, हुस्न कूज़ागर, ज़िंदगी से डरते हो, अंधा कबाड़ी, रक्स, इंतकाम, ख़ुदकुशी, गुनाह और मोहब्बत और इत्तेफाकात, ये सभी नज़में भी नून मीम राशिद की हैं। तो सबा वीरा नून मीम राशिद की है, और विदाए इंसाफ ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। यानी कि जो सी वाला जो आपका ज़ुमरा है ना, ये आपका सही है। ठीक है, सी वाला ज़ुमरा आपका सही है। बरसात की बहारें किसकी है? नज़ीर अकबर आबादी की। यहाँ पे जोश लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। बारिश का पहला कतरा किसका? इस्माइल मिर्ठी का। यहाँ पे हाल ही लिखा है इसलिए ये गलत हो गया। तो आपका जो सही ज़ुमरा है वो सबा वीरा राशिद की है, विदाए इंसाफ मोहम्मद हुसैन आज़ाद की है। तो ये वाला ज़ुमरा आपका दुरुस्त है। चलिए, इनमें से किसमें वज़न और काफ़िया की पाबंदी नहीं की जाती है? वज़न और काफ़िया की पाबंदी जिसमें नहीं की जाती है वो कौन सी नज़्म होती है? तो बहुत ही आसान सवाल है, पीछे बताया जा चुका है। जिसमें वज़न और काफ़िया की पाबंदी न हो वो आज़ाद नज़्म होती है। कौन से शायर की शनाख्त सिर्फ नज़्म निगार की हैसियत से है? तो काजी सलीम ये सिर्फ नज़्म निगार थे, इसके अलावा और कुछ इन्होंने नहीं लिखा। बिला काफ़िया नज़्म के लिए मखसूस नाम, बिला काफ़िया नज़्म किसे कहते हैं?
देखिए अभी मैंने पीछे बताया है, अगर आप लोग कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। जो बिला काफिया नज़्म होती है वो कौन सी नज़्म होती है? तो आज़ाद नज़्म होती है। ठीक है, बिला काफिया नज़्म मुअर्रा नज़्म होती है, सॉरी, बिला काफिया नज़्म मखसूस है मुअर्रा नज़्म मुअर्रा के लिए। ठीक है, नज़्म मुअर्रा के लिए, तो यहाँ पे नज़्म मुअर्रा सही जवाब है। जोश को किस शायर से सरफ़ तलम्मुज़ हासिल है? तो जोश मिर्ज़ा शौक़ के शागिर्द थे। मिर्ज़ा शौक़ वही जिन्होंने मसनवी ज़हर इश्क लिखी थी। चलिए यहाँ पे बताइए इनमें से किस जुमले का ताल्लुक़ शायरी से है? देखिए सुबह ज़िंदगी, ये क्या शायरी से इसका ताल्लुक़ है? नहीं, ध्यान दीजिएगा, सुबह ज़िंदगी ये नाविल है, किसका है? तो ये नाविल जो है वो मुसव्विर गम राशिदुल खैरी का है। हुस्न का डाकू ये भी नाविल है अब्दुल हलीम शरर का। अयामा ये भी नाविल है डिप्टी नज़ीर अहमद का। और शब ज़िंदगी राशिदुल खैरी का। यानी कि इनमें से पहले वाले ऑप्शन में जो सभी हैं वो किसी न किसी के नाविल हैं। ठीक है, इसलिए इसका ताल्लुक़ नज़्म से नहीं है। पी कहाँ, ये क्या है? नाविल है पंडित रतन नाथ सरसार का। सितारों से आगे अफसानवी मजमुआ कुर्रतुल ऐन हैदर का। दोज़खी ये खाका है इस्मत चुगताई ने लिखा अपने भाई अजीम बेग चुगताई का। और माह अजम ये क्या है? नाविल है राशिदुल खैरी का। तो इसमें भी कोई नज़्म से मुतल्लिक़ नहीं है, शायरी से इसका ताल्लुक़ नहीं है। आसमान रोशन है, ये क्या है? आसमान रोशन है ये नाविल है कृष्ण चंद्र का। धुआं क्या है? अफसानवी मजमुआ है मंटो का। तिलिस्म ख़याल ये भी अफसानवी मजमुआ है कृष्ण चंद्र का। और ग्रहण अफसानवी मजमुआ राजन सिंह बेदी का है। तो इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका ताल्लुक़ शायरी से हो, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा चौथा ऑप्शन, तो चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, क्योंकि जिंदान नामा ये नज़्म है। किसकी है? सॉरी, जिंदान नामा ये शेरी मजमुआ है। जिंदान नामा ये शेरी मजमुआ है, किसका? फैज़ अहमद फैज़ का है। खून की लकीर ये भी शेरी मजमुआ है अली सरदार जाफरी का। परछाइयाँ नज़्म है साहिर लुधियानवी की। और सैफ़ुस्सबू नज़्म है जोश मलिया। सैफ़ुस्सबू ये भी शेरी मजमुआ है, किसका? सैफ़ुस्सबू शेरी मजमुआ जोश मलियाबादी का है। तो यहाँ पे ये सभी देखें तो इनमें से परछाइयाँ एक नज़्म है, बाकी शेरी मजमुए हैं, तो इसलिए इसका ताल्लुक़ शायरी से है। तो हमारा जवाब डी वाला होगा। किस जुमले के दोनों शायर सियालकोट में पैदा हुए? तो अल्लामा इकबाल सियालकोट में पैदा हुए और फैज़ अहमद फैज़ भी सियालकोट में पैदा हुए। तो दूसरा वाला ऑप्शन सही है। उर्दू में आज़ाद नज़्म का फ़रोग़ किस दौर में हुआ? तो अलीगढ़ तहरीक के दौर में आज़ाद नज़्म का फ़रोग़ हुआ। नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? अंग्रेज़ी अदब से मुअर्रा नज़्म उर्दू में आई। सरूर कुछ नामों ज़ैल में कुछ नज़्मों के नाम अलिफ बे जीम और दाल के तहत दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सरूर जहानाबादी की नज़्मों के सही जुमले की निशानदेही कीजिए। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो खाक वतन, लक्ष्मी जी और शिवन उरूस ये सभी नज़में किसकी हैं? सरूर जहानाबादी की हैं। नरंगे ज़माना, दरबार अकबर और कौमी नवा ये भी नज़में जो हैं वो सरूर जहानाबादी की हैं। लेकिन गिरदे कारवां ये नज़्म नहीं है कन्हैया लाल कपूर का, ये क्या है? मज़ामीन का मजमुआ है, तो इसलिए ये नज़्म नहीं है, तो ये सरूर की हो ही नहीं सकती, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। बदनसीब बंगाल ये नज़्म सरूर जहानाबादी की। शमे अंजुमन ये भी नज़्म सरूर जहानाबादी की। और कारज़ारे हस्ती ये भी नज़्म सरूर जहानाबादी की। यानी कि अलिफ बे और दाल आपका सही होगा। अलिफ बे और दाल आपका कौन सा वाला ऑप्शन है? यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन है, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई? पीछे ऊपर बताया जा चुका है। ये उर्दू में नज़्म मुअर्रा अंग्रेज़ी अदब से आई। दो जुमरे सही हैं, कौन से दो जुमरे सही हैं? देखिए मखदूम की नज़्म है चाँद तारों का बन, इंतज़ार, आज की रात न जा, तो ये तीनों नज़्म मखदूम के हैं, यानी कि ये जुमरा सही है। फैज़ की नज़्म कहाँ जाओगे याद कुत्ते, ये सब फैज़ की नज़्म है। फैज़ की और नज़्में मैं बताऊँ, तन्हाई फैज़ की नज़्म है। ठीक है,
तो यहाँ पे ये सही बात है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अब बचा ये अख्तरुल ईमान का, तो अख्तरुल ईमान की ये नज़्म नहीं है और ये नज़ीर अकबर आबादी की इसमें नज़्म नहीं है, तो इसलिए ए और बी आपका सही हो गया। ठीक है, तो 14 का ए और बी यानी कि आपका जो पहला वाला ज़ुमरा है वो सही जवाब होगा। तो यहाँ पे हमने जो नज़्म थी उसको हमने डिस्कस किया, कुछ अहम नज़्म निगारों के नाम बताए और फिर इससे मुतालिक अहम सवालात भी हल कराए, और यहाँ पे मैंने जवाब जो आंसर की है वो भी डाल दिया है। आंसर की और पूरी पीडीएफ आप यहाँ पे जो पूरी पीडीएफ है इसको आप हासिल कर सकते हैं। कैसे हासिल करेंगे? आपको टेलीग्राम पे जाना है, हैदरी स्टडी पॉइंट सर्च करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहाँ पे आपको ये नज़्म की पूरी पीडीएफ दस्तयाब हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।